मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ, गेटिंग थिंग्स डन मीन्स काम को पूरा करवाना, काम को पूरा करवाना विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, ताकि हम जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं, वो हम अचीव कर पाए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैं आपको अभी बताऊंगी। डेफिनेशन, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट ऐसा डिजाइन करना, डिजाइन मीन्स जैसे प्रिंसिपल एक प्रॉपर टाइम टेबल प्रिपेयर करता है और उसे मेंटेन भी करना, उसे बनाए भी रखते हैं, मीन्स रोज उसे उसी टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, उसमें प्रॉपर अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो बदलाव भी करते हैं। एन इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट सेट करना इन विच इंडिविजुअल्स मीन्स क्या हो गए, टीचर्स और स्टूडेंट्स या अदर स्टाफ वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स, जो ग्रुप्स में काम करते हैं, एंड एफिशिएंटली मतलब अच्छे से अकॉम्प्लिश करते हैं अपने सेलेक्टेड एम्स। जैसे एक स्कूल का एम क्या होगा, ताकि वहाँ पे रोज पढ़ाई अच्छे से हो और रिजल्ट अच्छे से आए, वैसे एक कंपनी का क्या एम होता है कि वो प्रॉफिट अचीव करे और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो। नाउ वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इन डिटेल। सो मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसका मतलब होता है गेटिंग थिंग्स डन, काम को पूरा करवाना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो अब हम ये 3 टर्म्स पढ़ेंगे। सो लेट्स डिस्कस दिस 3 टर्म्स नाउ। प्रोसेस, प्रोसेस मीन्स द फंक्शंस, प्रोसेस मीन्स द प्राइमरी फंक्शंस दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन। ये ऐसे फंक्शंस हैं जो मैनेजमेंट परफॉर्म करता है थिंग्स को और टारगेट्स को पूरा करने के लिए। सो देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। सो दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टूडेंट्स, प्लानिंग फंक्शन में आ जाएगा कि हम इसमें ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ऑर्गेनाइजिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस किस से ये काम करवाना है, हमें किस किस से ये काम करवाना है। सो किल किल पर्सन्स की हमें लीड पड़ेगी, सो किल किल पर्सन्स की हमें लीड पड़ेगी। और स्टाफिंग में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, स्टाफिंग में हम उन्हीं पर्सन्स की जो वैकेंट पोजीशंस हैं उन्हें फिलअप करेंगे, मीन्स पर्सन्स को जॉब प्रोवाइड करेंगे, पर्सन्स को हायर करेंगे। डायरेक्टिंग प्रोसेस में हम उन्हें डायरेक्ट करेंगे, मीन्स हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि उन्हें क्या वर्क करना है और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग और मोटिवेशन भी प्रोवाइड करेंगे, उन्हें प्रॉपर गाइड करेंगे। कंट्रोलिंग फंक्शन में हम उन्हें फॉलो अप करेंगे कि क्या वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, और अगर उन्हें नीडेड कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहिए तो हम उन्हें गाइड भी करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये है 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो हर समय जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं वो परफॉर्म करते रहते हैं एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं होता कि एक महीने प्लानिंग कर रहे हैं, दूसरे महीने ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, ये सारे फंक्शन साथ साथ ही चलते हैं और मैनेजर्स लिए परफॉर्म करते हैं। सो ये है मैनेजमेंट। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट। स्टूडेंट्स, efficiency means doing the task correctly, doing the task correctly and with minimum cost। हम काम को राइट वे में भी करें, राइट वे, काम को राइट वे में भी करें, सही तरीके से भी करें और कम कीमत के साथ करें, कम रिसोर्सेज के साथ करें। नाउ द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कहता है काम को सही तरीके से करना और कम कीमत के साथ करना, लेकिन इफेक्टिवनेस कहता है डूइंग द राइट टास्क। पहले तो सही टास्क को चुनो कि करना क्या है, देन उसे कंप्लीट करो, अचीव करो विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, जितना आपको टाइम दे रखा है उसी टाइम पीरियड में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 1 मंथ में 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो हम उस काम को पूरा करें। लेकिन ये नहीं कि उस काम को पूरा करने के लिए हमने बहुत सारी लेबर ले आए हैं, हर समय काम कर रहे हैं, डबल शिफ्ट लगा रहे हैं, पावर हमारी बहुत कंज्यूम हो रही है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, हम बहुत सारी लेबर भी ले आए हैं, बहुत सारा रॉ मटेरियल भी यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसमें हम काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि काम को पूरा करना विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, लेकिन हमें साथ साथ एफिशिएंसी का भी ध्यान रखना है। इफेक्टिवनेस के साथ साथ हमें
एफिशिएंसी का भी ध्यान रखना है, तभी जो हमारा गोल है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सकती है। तो हमें अगर कोई भी टारगेट मिला है कुछ प्रोड्यूस करने का, तो हमें ये ज़रूर देखना है कि कहाँ से हमें सस्ती लेबर प्रोवाइड हो सकती है, किस तरह से हम काम करें कि हम बिजली भी बचा सकें, और कहाँ से हम रॉ मटेरियल सही रेट पे ला सकें। तो हमें ये कोशिशें ज़रूर करनी है। तो काम को पूरा करने के साथ साथ हमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना है। टारगेट को पूरा करने के साथ साथ हमें अपनी कॉस्ट का भी ध्यान रखना है, तभी हम प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस वंस अगेन। एफिशिएंसी मीन्स टास्क को सही तरीके से करना एंड विद मिनिमम कॉस्ट, कम कीमत के साथ, ताकि हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सके। एंड इफेक्टिवनेस मतलब काम को पूरा करना दिए हुए समय के अनुसार विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। For management, it is important to be both effective or efficient, as these are two sides of the same coin. Now let's discuss what are the characteristics of management. So first characteristic is management is a goal oriented process. Management हमें हमारे गोल की तरफ लेकर जाता है। Every organization has a set of basic goals. हर ऑर्गेनाइजेशन में, भले ही वो कोई स्कूल हो, कोई कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, भले कोई हॉस्पिटल भी हो, हैज़ अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स। उनके पास एक गोल्स होते हैं अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का गोल हो सकता है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, एक स्कूल का गोल हो सकता है परफॉर्मेंस रिजल्ट, एक हॉस्पिटल का गोल हो सकता है टू प्रोवाइड सोशल सर्विस। सो एंड विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। हम सभी एक गोल के लिए ही काम करते हैं। सो मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सो मैनेजमेंट क्या करता है, जितने भी डिफरेंट इंडिविजुअल्स पर्सन्स उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके एफर्ट को यूनाइट कर देता है, उनके एफर्ट को यूनाइट कर देता है, एक कर देता है इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। अगर हम यूनाइट होके काम करेंगे, यूनाइट मीन्स अगर सभी लोग टीम वर्क में काम करेंगे, तभी जो गोल है वो अचीव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्कूल में खाली क्लास 7 ही पढ़ रही है और खाली मैथ्स का टीचर ही पढ़ा रहा है, बाकी टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तब क्या पूरे ओवरऑल स्कूल का रिजल्ट आ सकता है? नहीं। और अगर किसी कंपनी में खाली प्रोडक्शन हो रहा है, खाली प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट को पता नहीं है कब सेल्स करनी है, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा, तो क्या ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ सकती है? नहीं। तो जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी पर्सनस हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, सबको एक टीम वर्क में काम करना होता है, और वो कौन सिखाता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मीन्स रिक्वायर्ड everywhere. It is required everywhere. It means management is required everywhere, as the activities involved in managing an enterprise are common to all organizations, whether economic, political or social. जितना ही मैनेजमेंट एक स्कूल में ज़रूरी है, उतना ही मैनेजमेंट एक हॉस्पिटल में भी ज़रूरी है, और इवन एक पेट्रोल पंप पे भी ज़रूरी है, और इवन एक एनजीओ में भी ज़रूरी है। सो मैनेजमेंट, उतना ही मैनेजमेंट एक कंपनी में भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ कंपनी में ही होना चाहिए, वहीं पे सारे पर्सन्स को पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, उनकी क्या ड्यूटीज़ है। नहीं, मैनेजमेंट उतना ही स्कूल में भी रिक्वायर्ड है। हमने एग्जाम्पल देखा, अगर स्कूल में भी टीचर्स को, स्टूडेंट्स को ना पता हो, तो हर जगह क्या होती है? कन्फ्यूज़न। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे प्रॉपरली मैनेजमेंट होना चाहिए, ताकि कन्फ्यूजन से बचा जा सके और सबको पता हो कि उनकी क्या ड्यूटीज़ है, उन्हें क्या करना है अपने मैनेजमेंट के गोल्स को, एम्स को पूरा करने के लिए। सो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर एंड इट इज़ ऑल परवेसिव। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज मल्टी डिमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मीन्स मैनेजमेंट एक साथ बहुत सारी चीज़ें देखता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है। मैनेजमेंट को वर्क देखना है, पीपल देखने हैं और ऑपरेशंस देखने हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मीन्स ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। सारी ऑर्गेनाइजेशंस, हर जगह कुछ ना कुछ काम होता है, वर्क होता है, एंड मैनेजमेंट इसी वर्क को गोल्स में ट्रांसलेट कर देता है। मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइंस द मीन्स टू अचीव इट। मीन्स ये हमें जरिया भी देता है, बताता भी है, एक्सप्लेन करता है कि कैसे हमें उस गोल को अचीव करना है। सो मैनेजमेंट का क्या वर्क है? मैनेजमेंट सारी ड्यूटीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करता है। सो जैसे एक प्रिंसिपल स्कूल में सारे टीचर्स को
और जो अदर स्टाफ है उन्हें जो ड्यूटीज़ है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि आपको ये ड्यूटी कर दी है, आपको ये ड्यूटी कर दी है, आपको ये अचीव करना है। वैसे ही कंपनी में जो मैनेजर्स होते हैं वो सबको ड्यूटीज़ जो है वो प्रोवाइड करेंगे कि आपको ये वर्क करना है, आपको प्रोडक्शन देखना है, आपको सेल्स डिपार्टमेंट देखना है, आपको रिसर्च डिपार्टमेंट देखना है, एडवर्टाइजमेंट्स देखनी है, डिसिप्लिन देखना है। तो जब सारी ड्यूटीज़, जब सारा वर्क मैनेज होगा तभी कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे से हो पाता है। सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स एक कंपनी में अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आर ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट असेट। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रेटेस्ट असेट माने जाते हैं। दे आर विद डाइवर्स लीड्स बट दे आर विद डाइवर्स नीड्स। एक कंपनी में अगर 50 लोग काम करते हैं तो 50 के अलग अलग सप्ले होंगे, अलग अलग उनके एम्स होंगे, अलग अलग वो उनको टारगेट्स होंगे। तो ऐसा बट उन सबको कैसे काम करना है, उन सबको एक ग्रुप में काम करना है, लेकिन उन्हें कंपनी में एक ग्रुप में काम करना है। मैनेजमेंट मेक्स पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेसेस इररेलेवेंट। तो मैनेजमेंट समय समय पर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देके, उन्हें प्रॉपर मोटिवेशन देके, प्रॉपर लीडरशिप से उन्हें एक मुट्ठी में बांध के रखता है ताकि वो टीम वर्क से कंपनी के गोल तो अचीव करे ही, और अगर कंपनी के गोल अचीव करेंगे तो उनके भी गोल अचीव होंगे। उन्हें ये एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर वो कंपनी की सक्सेस चाहेंगे तो उनकी सक्सेस अपने आप होगी। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, दिस इज लिंक्ड विद बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हमने पढ़ा कि काम को अच्छे से डिवाइड करना, बांटना। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हमने पढ़ा कि लोगों को एक मुट्ठी में बांध के रखना। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मीन्स दिस रिक्वायर्स प्रोडक्शन प्रोसेस वेयर इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिजायर आउटपुट्स। यहाँ पे एक एक्चुअल वर्क डन हो रहा है, एक ऑपरेशन हो रहा है। किसी भी कंपनी में इनपुट्स को आउटपुट्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। सो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन दोनों से ही लिंक्ड है। ऑपरेशन कॉल करेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मीन्स पीपल डूइंग द वर्क, people doing the real task or work. So fourth characteristic of management is a continuous process. Management is a continuous process means management कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि एक बार सबको सारी ड्यूटी समझा दी, सारे गोल्स समझा दिए तो हो गया बस काम। नो, इट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब ये चलता रहता है, क्योंकि लोगों को समय समय पर समझाने की ज़रूरत पड़ती है, गोल्स को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके आएंगे जाएंगे, नए नए एम्प्लॉयज़ को लाना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो और फॉलो अप भी करना पड़ता है। फॉलो अप मतलब कंट्रोलिंग कि काम अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा, डायरेक्टिंग करनी पड़ती है एम्प्लॉयज़ पे, प्रॉपर उन्हें समझाना पड़ता है। सो मैनेजमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग फंक्शन। मैनेजमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग फंक्शन। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, सपोज सबसे पहले हम कोई एक्टिविटी प्लान करते हैं, फिर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं कि ये एक्टिविटी करेगा कौन, फिर हम स्टाफिंग करते हैं मीन्स रियल सिलेक्शन करते हैं उस पर्सन का, फिर हम डायरेक्टिंग करते हैं। डायरेक्टिंग मीन्स उसे ये एक्सप्लेन करते हैं कि काम को कैसे करना है। फिर हम कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग मीन्स फॉलो अप करना कि क्या काम अच्छे से हो रहा है। डिसाइड करना कि कौन सा पर्सन, जॉब पोजीशंस बनाना। प्लानिंग मीन्स व्हाट, हाउ एंड व्हेन। सो ये सब फंक्शंस हम किसके लिए करते हैं, एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो बट एक टास्क कंप्लीट होता है तो हमें दूसरा गोल मिल जाता है, तो दूसरे गोल के लिए सारे फंक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन तक मैनेजमेंट पहुंचता है, उसके बाद फिर से ये फंक्शंस शुरू हो जाते हैं। मीन्स ये जो सारे फंक्शंस हैं वो एक साथ एक ही समय पे चलते रहते हैं। कभी मैनेजर्स को प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, समटाइम्स दे ऑर्गेनाइज, समटाइम्स दे डायरेक्ट, समटाइम्स दे डू द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग एंड समटाइम्स दे डू द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, जब एम्प्लॉयज़ को जिस फंक्शन की जरूरत पड़े। तो मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग फंक्शन। फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब सब एक साथ, एट द सेम टाइम, एंड कंटिन्यूसली ऑल द टाइम, और हर समय। ये एक साथ हर समय के फंक्शंस चलते रहते हैं। परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम, ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम
do these functions. मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. ग्रुप एक्टिविटी मीन्स मैनेजमेंट कोई सिंगल पर्सन एक्टिविटी नहीं है कि एक ही पर्सन हर काम नहीं कर सकता है. क्या एक पर्सन स्कूल चला लेगा? क्या एक पर्सन कंपनी चला लेगा? नो, दिस इज अ नो. सो हमें मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए एक ग्रुप की जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट के लिए. सो टीम वर्क इज रिक्वायर्ड. कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन. हमें हर पर्सन के एफर्ट को, कंपनी में जितने भी पर्सन्स काम कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल हर पर्सन के एफर्ट को हमें एक ही दिशा में लेके जाना है. एंड वो क्या है? कंपनी के गोल्स अचीव कराने की डायरेक्शन में. मैनेजमेंट हेल्प मेंबर्स विद डिफरेंट नीड्स टू ग्रो एंड डेवलप एज लीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज आर चेंजिंग. सो मैनेजमेंट सारे पर्सन्स जितने भी इंडिविजुअल्स मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं उनकी हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करते करते वो खुद भी जो है ग्रो करें. वो खुद भी ग्रो करें. उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है. उन्हें प्रॉपर प्रमोशंस दिए जाते हैं. नाउ सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनेजमेंट. सो इट इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. डायनामिक मीन्स चेंजिंग. डायनामिक मीन्स changing. In order to be successful, an organization or management must change itself and its goals according to the needs of the environment. Means मैनेजर को समय समय पे अपने बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स आउटसाइड, कंपनी का जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है या इनसाइड इन्वायरमेंट भी है, उन्हें अच्छे से स्कैन करते रहना चाहिए. और अगर किसी गोल को बदलने की जरूरत पड़ रही है तो उसे समय समय पे चेंज करते रहना चाहिए. कुछ एम्प्लॉयज़ को अगर चेंज करने की ज़रूरत है या एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं किसी वर्क को करने में, तो ये सब मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए और डायनेमिक होना चाहिए. मीन्स इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए. अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चेंज हो रही है या कोई भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे सोसाइटी में, तो मैनेजमेंट को भी चेंजेस अपने अंदर लाने चाहिए. सो मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स. सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक इज मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स. आप मैनेजमेंट को मीन्स छू नहीं सकते हो, या आप मैनेजमेंट को क्या कर सकते हो? सिर्फ आप फील कर सकते हो, आप महसूस कर सकते हो. मैनेजमेंट कोई चीज़ थोड़ी ना जो हम उसे फील कर सकते हैं. मैनेजमेंट आपको कैसे पता लगता है? जैसे अगर किसी स्कूल में प्रॉपर डिसिप्लिन है, टीचर्स अपनी क्लास में है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मीन्स वहाँ पे क्या है? वहाँ पे प्रॉपरली चीज़ें क्या है? मैनेजमेंट है. उस स्कूल में कोई कन्फ्यूजन नहीं है. सब टीचर्स या स्टूडेंट्स इधर उधर नहीं घूम रहे हैं. एक कंपनी है, सपोज एक कंपनी है, वहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ अपनी अपनी राइट प्लेस पे हैं, पूरा डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है और प्रॉपरली सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, कहीं पे कन्फ्यूज़न नहीं है, तो आप ये फील कर सकते हो कि वो कंपनी क्या है? ऑर्गेनाइज है. और वहीं पे अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है उन्हें कहाँ ड्यूटीज़ करनी है, कहाँ उनकी प्लेस है, कहाँ उनकी डेस्क है, वो इधर उधर घूम रहे हैं, अपनी पोजीशन ढूंढ रहे हैं, और उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें कुछ पूछना है तो उनका सुपीरियर कौन है, उनका बॉस कौन है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं होता. सो इट कैन नॉट बी सीन, इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट. आप सिर्फ इसे क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो. जहाँ पे काम अच्छे से हो रहा है, सब लोग अपनी राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, वहाँ पे क्या है? मैनेजमेंट है. इन द वे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस, आप कैसे महसूस कर सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कैसे कर रहा है? जहाँ पे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैप्पी है, सेटिस्फाई है एंड ऑर्डरलीनेस है. ऑर्डरलीनेस मीन सबको पता है, सब अपनी प्लेस पे है, राइट टाइम पे है. सो मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स. So these were the characteristics of the management. So what are the characteristics of management? Management is a goal oriented process. Management हमें हमारे गोल की तरफ लेकर जाता है. कैसे? टीम वर्क से. जितने भी पर्सन कंपनी में काम करते हैं, मैनेजमेंट उन्हें क्या सिखाता है? टीम पे काम करना. सेकेंड इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मीन्स इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर एंड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड इज इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, मीन्स ये वर्क को भी मैनेजमेंट करता है, पीपल को भी, लोगों को भी मैनेज कर रहा है. जो अलग अलग लीड्स के लोग हैं उनके अलग अलग सप्ले हैं, तो ये उन्हें समझाता है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे तो इसमें आपका भी बेनिफिट है. ऑपरेशंस, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. फोर्थ इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. मैनेजमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे मैनेजर्स हर समय परफॉर्म करते रहते हैं. मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. ग्रुप एक्टिविटी मीन्स मैनेजमेंट कोई एक पर्सन का काम नहीं है, ये सारे पर्सन्स को मुट्ठी में बांध के ही
चलता है। कुछ पर्सन्स फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन देख रहे हैं, कुछ पर्सन सेल्स देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, तो सब पर्सन्स के साथ मिलके ही ये मैनेजमेंट होता है और हम बिजनेस का गोल अचीव कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन मीन्स इन्वायरमेंट के साथ साथ मैनेजमेंट में भी चेंजेस होने चाहिए, कुछ मॉडिफिकेशंस होने चाहिए। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल फोर्स मीन्स मैनेजमेंट कोई चीज़ नहीं है जिसे आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सो जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ हैप्पी है, टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, हर जगह ऑर्डर है, डिसिप्लिन है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मैनेजमेंट है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमें क्लियर हो गया है, मैनेजमेंट हमें क्लियर हो गया है। मैनेजमेंट मीन्स टू डिज़ाइन एंड मेंटेन, एक ऐसा इन्वायरमेंट डिज़ाइन करना और उसे मेंटेन करना ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव कर सके। लेकिन ये गोल्स है क्या, ये ऑब्जेक्टिव्स है क्या? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन, एंड दीज आर organizational objectives, personal objectives, and social objectives. Now we will discuss about these objectives. Now what are the organizational objectives of any organization? एक ऑर्गेनाइजेशन के कितने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्रॉफिट, देन सर्वाइवल एंड देन ग्रोथ। सो व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ मीन्स टू रिमेन इन द इंडस्ट्री, टू रिमेन इन द इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री में, मार्केट में बने रहने के लिए मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? सर्वाइवल। सो हमारी कम से कम इतनी रेवेन्यूज, इतनी सेल्स होनी चाहिए कि हम अपने खर्चे निकाल पाए। एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट एंड कंटिन्यूस ऑपरेटिंग। चलते रहने के लिए, बने रहने के लिए हमें कम से कम इतनी सेल्स करनी चाहिए कि हमारे जो कॉस्ट है वो कवर हो सके, खर्चे निकल सके। सेकंड, हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्रॉफिट, कि अब हम कुछ थोड़ा और अपनी इनकम इंक्रीज करें ताकि हम थोड़ा सा अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके और ग्रो कर सके। टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स, जितने प्रॉफिट हम अर्न कर सके बाय जनरेटिंग मोर रेवेन्यूज। रेवेन्यूज मीन्स सेल्स, देन एक्सपेंसेस। बाय इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल, हमें अपनी कॉस्ट को कम करते हुए और अपनी इनकम बढ़ाते हुए प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहिए ताकि हम आगे ग्रो कर सके, सर्वाइवल से ऊपर उठ सके। सो फर्स्ट आपका मोटिव होना चाहिए सर्वाइवल, देन इंक्रीज अवर इनकम, अवर प्रॉफिट, एंड देन जब हम अच्छे से इनफ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं फिर हमें ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, फिर हमें अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाहिए। सो नाउ ग्रोथ, टू रिमेन इन द इंडस्ट्री मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू, अपनी सेल्स बढ़ाओ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाओ, प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए हमने, मार्केट शेयर इंक्रीज कर दिया, डिमांड, हमारी डिमांड बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही है, तो इसी क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। सो पहले हम अपनी कंपनी को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, तो हमारा ये मोटिव होता है हमारी सेल्स हो, हमारी सेल्स हो ताकि हमारे खर्चे निकले। सेकेंड, हमारा मोटिव होता है धीरे धीरे सेल्स को इंक्रीज करके प्रॉफिट बढ़ाना। थर्ड, हमारा ये मोटिव होता है कि अब हम ग्रो भी करें, अब हमें अपना एक्सपेंड करना चाहिए बिजनेस। सो दीज वर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशनल। नाउ सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस है वो सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करता है। जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करता है, तो सोसाइटी के लिए भी बिजनेस को कुछ करना चाहिए। सोसाइटी के लिए बिजनेस क्या कर सकता है? सबसे पहले तो है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना मीन्स अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो इस तरह का रॉ मटेरियल यूज़ करना और इस तरह के सेफ्टी मेजर्स रखना ताकि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ना हो, पॉल्यूशन कम से कम हो अगर आप किसी भी तरह का प्रोडक्शन कर रहे हो। सेकेंड, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। आप जिस भी सोसाइटी में, जहाँ भी आपकी कंपनी है उसके आसपास के लोगों को आप जॉब्स प्रोवाइड करो। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल, एंड और सेकेंड आपका अगला एम क्या होना चाहिए? टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपका बिजनेस है तो आपको क्या करना चाहिए? क्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, और जो आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हें जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या मिलना चाहिए? सेफ मिलना चाहिए। उनकी जो लाइफ है वो सिक्योर होनी चाहिए। किसी भी तरीके का ऐसा वर्क नहीं होना चाहिए कि उनके हेल्थ को कुछ सफ़र करना पड़े। सो व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट,
then to provide the employment means to provide jobs to the people, then to improve the living standards of the people। हम लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे बढ़ा सकते हैं हमारी सोसाइटी का, उन्हें गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करके, उन्हें गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करके हम उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ा सकते हैं। एंड द लास्ट इज सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। हमारी कंपनी के अंदर भी जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं हम उन्हें सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। सो दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। टिप्स में आते हैं कॉम्पिटिटिव सैलरी टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को एक कॉम्पिटिटिव सैलरी देना। कॉम्पिटिटिव मीन्स मार्केट के अनुसार उन्हें एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड करना, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देना ताकि वो ग्रो कर सके, डेवलप कर सके और हायर पोजीशंस को अचीव कर सके, हायर पोजीशंस को अचीव कर सके। उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं कंपनी में उन्हें सेटिस्फेक्शन भी होना। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट की क्या नीड है, क्या सिग्निफिकेंस है और ये क्यों ज़रूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का होना क्यों ज़रूरी है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट। इंडिविजुअल एफर्ट्स मीन्स जितने भी एम्प्लॉयज़ और पर्सन्स एक कंपनी में है। कॉमन डायरेक्शन मीन्स बाय प्रोवाइडिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू एवरीवन, टू ईच एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट होने से ऑर्गेनाइजेशन के हर पर्सन को ये पता होता है उसकी क्या ड्यूटीज़ है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, टॉप मैनेजमेंट ने उसके लिए क्या प्लानिंग कर रखी है, उसका कौन सुपीरियर है, मीन्स उसे किसको आंसर देना है। तो जब ये सब कुछ पता होता है, जब गोल्स पता है, टारगेट्स पता है, तो मैनेजमेंट हमें किसकी तरफ लेके जाता है, अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमने पढ़ा था, एफिशिएंसी किससे रिलेट करता है, टू रिड्यूस द कॉस्ट, टू रिड्यूस द कॉस्ट। सो मैनेजमेंट रिड्यूसेस द कॉस्ट and increases the productivity through better planning, organizing, staffing, directing and controlling। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कुछ प्रोड्यूस करना है तो मैनेजमेंट पहले एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि हमें काम कैसे करना है, कब करना है, एक दिन में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, कितनी शिफ्ट्स लगानी है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करेंगे, कितनी जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, राइट पर्सन को चूज करेंगे और फिर कंट्रोलिंग भी करेंगे। कंट्रोलिंग मीन्स फॉलो अप। तो जब इतनी सारी चीज़ें मैनेजमेंट देख रहा है तो कॉस्ट अपने आप रिड्यूस हो जाती है, प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है और एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन में होती है। सो इफेक्टिवनेस प्लस एफिशिएंसी इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। ये दोनों हमें मिल जाते हैं जब हम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। थर्ड इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ साथ जैसे जैसे हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे बिजनेस अपनी भी गोल्स और पॉलिसीज बदलता रहता है। और मैनेजमेंट के इंटरनल में भी जो भी चेंजेस आ रहे हैं, सपोज किसी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ को जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए तो उन सब में भी चेंजेस करते रहना। सो इसे कहते हैं डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, समय के अनुसार चलना। बाय हेल्पिंग पीपल टू अडेप्ट टू द चेंजेस, बाय अडेप्ट टू द चेंजेस टू मेंटेन द कम्पिटेटिव एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्पिटिशन में रहना। सपोज मार्केट में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है और हमारे एम्प्लॉयज़ उसे लॉन्च करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसे यूज़ करने में, तो अगर हम उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देंगे, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर काउंसलिंग देंगे, तो फिर एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ईजी हो जाएगा नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। सो मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। जब एम्प्लॉयज़ अब इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, कंपनी के टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, सो जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी, अगर कंपनी की ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ अपने आप बढ़ेगी। एम्प्लॉयज़ की सैलरी, प्रमोशंस, ये सब अपने आप इनका ग्राफ ऊपर जाएगा। सो वाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय डेवलपिंग द टीम स्पिरिट, कॉर्पोरेशन कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप टेक्निक। मैनेजर्स जो है वो समय समय पे सारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहते हैं, एक प्रॉपर गाइडेंस, ट्रेनिंग, एक दूसरे का साथ कैसे देना है,
ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, उन्हें प्रॉपर लीड करके चलते हैं, तो अगर कंपनी की सक्सेस इन सबसे होगी तो एम्प्लॉयज की सक्सेस अपने आप एम्प्लॉयज का ग्राफ अपने आप ऊपर जाएगा। Fifth point is management helps in the development of society also by creating employment for the people and by giving good quality products and services। हमें ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ही हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है। बिजनेस एक छोटी सी यूनिट है, एक पार्ट है सोसाइटी का। तो अगर हम सोसाइटी को ही नहीं कुछ प्रोवाइड करेंगे तो हमारे बिजनेस का कुछ होना, तो सोसाइटी को क्वालिटी प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सो वी शुड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल, वी शुड प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो न्यू टेक्नोलॉजी सो दैट पॉल्यूशन शुड बी लेस, ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो। हमें न्यू टेक्निक्स अपनानी चाहिए। नाउ द टॉपिक इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट क्या है? सो इसे हम तीन तरह से पढ़ेंगे: मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस कि आर्ट क्या है, साइंस क्या है और प्रोफेशन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आर्ट? आर्ट कंसिस्ट ऑफ थ्योरिटिकल नॉलेज। आर्ट में बहुत सारी थ्योरी होती है, थ्योरिटिकल नॉलेज होती है। सपोज सारे म्यूजिक्स, जो भी डांस मूव्स हैं, उनके ऊपर अलग अलग बुक्स होती है, अलग अलग तरह के सिंगर्स होते हैं। एंड यूज ऑफ द आर्ट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई अच्छे से सीख लेता है सारे सुरों को, सपोज कोई सिंगर है या कोई गिटार बजा रहा है तो कोई अच्छे से पकड़ लेता है उस चीज़ को, और कोई कोई अभी ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आर्ट किस पे डिपेंड करती है? प्रैक्टिस पे। जैसे जैसे हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना डेडिकेशन रहेगा अपने वर्क में, कमिटमेंट रहेगा, उतना ही ज़्यादा हम अच्छे से उस पर्टिकुलर आर्ट को सीख पाएंगे। भले वो कोई डांस हो या आर्ट ऑफ स्पीकिंग हो, आर्ट ऑफ सिंगिंग हो, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सो ऐसा देखा जाए तो मैनेजमेंट में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैनेजमेंट को भी आजकल सब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, तो काफ़ी सारी लिटरेचर है। सपोज जो लोग बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, तो लॉट ऑफ लिटरेचर इज देयर इन मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड फिनेंस। काफ़ी सारे लिटरेचर इसमें भी है। एंड यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड इन इज ऑल यूनिक मैनर। जो मैनेजर है वो भी जो टेक्निक्स है, वो भी जो अपने मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उन्हें अपने एक यूनिक मैनर में प्रेजेंट करता है। सपोज अगर 4 सिंगर्स हैं तो चारों का अलग अलग तरीका होगा गाने का, अलग अलग तरीका भी होगा। वैसे ही हर मैनेजर का भी अपना एक यूनिक तरीका होता है मैनेजमेंट करने का, अपनी कंपनी को संभालने का। सो एक पॉइंट तो ये वैलिड लग रहा है, मैनेजर ऑल्सो यूज मैथड्स इन इज ओन यूनिक मैनर। अपने यूनिक मैनर में अपने अपने तरीके से मैनेजर्स कंपनी को देखते हैं। और मैनेजर जितनी प्रैक्टिस करेगा, जितने बिजनेस के टारगेट्स अचीव कर रहा है, प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है बिजनेस की, लोगों से मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, सो मैनेजर ऑल्सो लीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस टू अचीव परफेक्शन। मैनेजर भी जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, उससे भी धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगी, प्रैक्टिस में आ जाएगा, और ऑल्सो लीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू अचीव परफेक्शन। और मैनेजर भी परफेक्ट हो जाएगा कंपनी को हैंडल करने में। तो सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो वैलिड। थर्ड इज प्रैक्टिस क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट अपनी क्रिएटिविटी लगा सकता है बिजनेस के किसी टारगेट को या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अपने अपने उसके इमेजिनेशंस हो सकते हैं, इनिशिएटिव हो सकते हैं, किसी एम्प्लॉई को ट्रेनिंग देनी है या कोई न्यू एम्प्लॉयज़ हायर करनी है, कोई काउंसलिंग करनी है। सो इनोवेशन, अपना इनोवेशन लगा सकता है, अपने आइडियाज़ दे सकता है कंपनी को कि ये प्रोडक्ट हमें नया लॉन्च करना है। सो इन सब को मिला के ही, ये सारी एक्टिविटीज़ को मिला के ही क्या बनता है एक गुड मैनेजर। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आर्ट में भी प्रेजेंट है। आर्ट में भी जो सिंगर्स हैं वो अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी दिखाते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, सॉन्ग्स लिखते हैं, इनिशिएटिव होता है उनका, नई नई नया नया इनोवेशन करते हैं, नया नया सॉन्ग्स, उनको म्यूज़िक इन्वेंट करते हैं। सो मैनेजर भी बिजनेस को हैंडल करने में अपने जो आइडियाज़ हैं वो न्यू न्यू आइडियाज़ क्रिएट करता है, इमेजिन करता है, अपना एक इनिशिएटिव देता है कंपनी को संभालने में, और इनोवेट करता है। मीन्स कोई नीडेड चेंजेस है तो वो चेंजेस लेके आता है एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग और काउंसलिंग देके। तो यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। वी कैन से यस, मैनेजमेंट is an art. Yes, management is an art because all the features of the art is present in the management. All the features of the art are present in the management. Science.
Science is a systematically body of knowledge. For example, students, first you study about cells, which is the smallest unit. Then you study about tissues, and then organs, and then organ system. So in each chapter of the science there is a knowledge which is systematically presented. And second is principles based on cause and effect relationship. जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे डेवलप हुए हैं, दे आर डेवलप्ड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन. बार बार एक चीज पे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जो हमारी नेचुरल साइंसेज है रीजन मिलती है. सो अगर सिंपल तरीके से मैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल नॉट स्टडी यू विल फेल. इफ यू विल नॉट वाटर द प्लांट, सो जो पौधा है वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, या प्लांट विल डाई. एंड जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है उनके पास. सो नाउ लेट्स सी कि क्या मैनेजमेंट साइंस है. इस मैनेजमेंट अ साइंस. Now management as science. Now we will discuss the features of management in comparison with. It also has a systematic body of knowledge. जैसे आपकी 12th क्लास की बुक है तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंट्रोलिंग तो नहीं है स्टूडेंट्स. आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है, पहले आपको मैनेजमेंट पढ़ाया गया है, फिर प्रिंसिपल्स है, उसके बाद प्लानिंग चैप्टर है, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग. तो एक सीक्वेंस में आपको नॉलेज दी गई है चैप्टर्स की. सो यस, मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट है. बट द सेकेंड पॉइंट, हियर कम्स द पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, that management deals with human beings. Management deals with human beings and human behavior. और आपको पता है ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हर समय सही नहीं प्रिडिक्ट कर सकते. सो दैट्स वाई मैनेजमेंट इज एन एग्जैक्ट साइंस. मैनेजमेंट को हम कंप्लीट साइंस नहीं बोल सकते हैं, एग्जैक्ट साइंस नहीं बोल सकते, ये एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं फॉलो करती है. इट इज अ साइंस बट इट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस. मैनेजमेंट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस. जो क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड है, और ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन की एक्सपेक्टेशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं. तो हमें जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें मॉडिफाई करना पड़ता है. अपने ह्यूमन्स और जो इम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं कंपनीज में, उनकी नीड के हिसाब से हमें प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करते रहना पड़ता है. मैनेजमेंट हैज सम जनरल प्रिंसिपल्स. जैसे साइंस में यूनिवर्सल है प्रिंसिपल, यूनिवर्सल वैलिडिटी है. मैनेजमेंट में कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है और मॉडिफाई किया जाता है. दीज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल. यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज अमेरिका में कुछ और सिचुएशंस होगी, कुछ और एक्सपेक्टेशंस होंगी एम्प्लॉयज की, और इंडिया में कुछ और थॉट्स होंगे एम्प्लॉयज के. सो हम एक जनरली उनसे एक आइडिया ले सकते हैं कि हमें कैसे काम करना है, लेकिन हमें इनमें मॉडिफिकेशन करते रहना पड़ता है. हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशंस. सो जो मैनेजर्स हैं वो इन्हें मॉडिफाई करते रहते हैं. सो मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर. मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर विच इज अनप्रिडिक्टेबल. सो मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस. मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन थॉट्स, imaginations, human actions. So no exact principles or formula is there. Now comes profession. Now we will study about profession. What are the features of profession? First is well defined body of knowledge. For example, अगर हमें CA बनना है, हमें लॉयर बनना है, तो हमें उसके सब्जेक्ट को पूरा गो थ्रू करना पड़ेगा, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज को पढ़ना पड़ेगा. जो नॉलेज हमें कहाँ से मिल सकती है, इंस्टीट्यूट से, कॉलेजेस से, इंस्ट्रक्शंस के तौर पे, टीचर्स से. सेकेंड इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को सीए बनना है तो उसे प्रॉपर एग्जाम्स देने पड़ेंगे उस चीज के लिए, जो कि कौन कंडक्ट करवाता है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. जैसे जो लॉयर्स हैं उनकी एंट्री कहाँ पे होती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वो मेंबर बन जाते हैं जब वो लॉयर बन जाते हैं. तो इनके लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रॉपर प्रोफेशनल एसोसिएशंस है, जिन्हें कहा जाता है प्रोफेशनल एसोसिएशन. एसोसिएशंस मीन्स ग्रुप ऑफ
पर्सन, एसोसिएशन मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन। सो ये प्रोफेशंस की एसोसिएशन होती है। यही एसोसिएशंस जो है इनकी एंट्री को रेगुलेट करती है, इन्हें सर्टिफिकेट देती है प्रैक्टिस का कि अब आप सीए बन गए हो या अब आप डॉक्टर बन गए हो, अब आप लॉयर बन गए हो, तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है प्रैक्टिस का। उस सर्टिफिकेट के बिना आप डॉक्टर नहीं कहलाई जाओगे, ना आप सीए कहलाई जाओगे। प्लस इनके एक बिहेवियर सेट होता है जिन्हें कहते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जो ये प्रोफेशनल एसोसिएशन ही बनाती है। जैसे डॉक्टर्स ओथ लेते हैं एथिकल प्रैक्टिस करने की। एथिकल प्रैक्टिस मीन्स किसी के साथ गलत नहीं करेंगे और अपनी जो सर्विस है वो फुल डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ देंगे। तो ये सबसे एक मेन इनका प्रिंसिपल है कि इन्हें, तो ये सबसे इनका एक मेन मोटिव है सर्विस मोटिव, कि उन्हें अपनी जो सर्विस है वो फुल डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ ये प्रोवाइड करेंगे प्रोफेशन में। सो वी हैव डिस्कस्ड 5 फीचर्स ऑफ प्रोफेशन: वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इज देयर, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड सर्विस मोटिव। नाउ वी विल डिस्कस कि क्या मैनेजमेंट इन फीचर्स को पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। ये प्रोफेशन के सारे फीचर्स हैं। सो फर्स्ट इज यस, मैनेजमेंट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट भी एज अ सब्जेक्ट इज टॉट एट डिफरेंट कॉलेजेस। मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एट डिफरेंट कॉलेजेस एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, and one of which is IIMS. IIMS means Indian Institutes of Management. Indian Institute of Management, and there are various colleges and institutes that provide knowledge of management. Second is anyone can be called as manager. Now I think second point इसमें जो था प्रोफेशन में, second point था restricted entry। तो प्रोफेशन में एक एंट्री रेस्ट्रिक्टेड रहती है एग्जाम्स के थ्रू, एसोसिएशन, आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल रही है, एक बिहेवियर सेट है। बट आई थिंक मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जो जाता है डिफरेंट कॉलेजेस में, लेकिन एनीवन कैन बी कॉल्ड एज अ मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस परसिस्ट। ये जरूरी नहीं है कि मैनेजर को ये स्पेशल पर्टिकुलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दो ऐसे मैनेजर्स अपॉइंट करना ज्यादा अच्छा माना जाता है जिन्हें प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, जो प्रॉपर ट्रेड हो, बट ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। एनीवन कैन बी कॉल्ड एज मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। थर्ड इज AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। दिस इज अ इंस्टीट्यूट ऑफ प्रैक्टिसाइजिंग मैनेजर इन इंडिया। सो इस इंस्टीट्यूट ने कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है अपने मैनेजर्स के लिए, बट ऐसा कोई मीन्स जरूरी नहीं है कि उन्हें ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना ही करना है। उनके लिए कोई ऐसी कोई पनिशमेंट सेट नहीं है अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करते हैं। नो कंपल्सन ऑन मैनेजर्स टू बी मेंबर ऑफ सच एन एसोसिएशन। देयर इज नो कंपल्सन कि मैनेजर्स को इस एसोसिएशन का मेंबर बनना है एंड फॉलो देयर कोड ऑफ कंडक्ट, जो इन्होंने बिहेवियर सेट किया गया है। मोस्टली प्रोफेशन में जो आप एम था वो हमारा क्या था, सर्विस मोटिव, बट इन मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम दो सोशल ऑब्जेक्टिव भी आजकल ऑर्गेनाइजेशंस फुलफिल कर रहे हैं, बट मोस्टली जो बिजनेस है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ही सेटअप किया जाता है। सो आई थिंक मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन, और वी कैन से मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। Let's discuss once again. Management too has a systematic body of knowledge which is taught at various colleges, same as in the profession. जैसे प्रोफेशन में नॉलेज दी जाती है कॉलेजेस में, वैसे मैनेजमेंट सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। बट एक मैनेजर होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास ये पर्टिकुलर डिग्री हो या क्वालिफिकेशन हो, पर्टिकुलर ट्रेनिंग हो। थर्ड पॉइंट इज देयर इज एन एसोसिएशन फॉर मैनेजर। मैनेजर्स के लिए एक एसोसिएशन है मैनेजर प्रैक्टिस करने के लिए, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। बट कोई कंपल्सन नहीं है मैनेजर्स के ऊपर कि मैनेजर उस एसोसिएशन का मेंबर्स बने। जैसे जो सीए है या लॉयर्स है उन पे एक कंपल्सन होती है कि उन्हें वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है या उस एसोसिएशन के वो मेंबर होते हैं। बट मैनेजर्स पे ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है कि उन्हें उस एसोसिएशन का मेंबर बनना है और उनका कोड ऑफ कंडक्ट या जैसे बिहेवियर उन्होंने सेट किया है वो फॉलो कर जाए। मोस्टली प्रोफेशन में सर्विस मोटिव है, लेकिन यहाँ मैनेजमेंट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। सो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं मैनेजमेंट के जो प्रोफेशन से
अलग हैं. So that's why management is not a full-fledged profession. It has only some of the features of the profession. Levels of management. So here are 3 levels of management: top level management, middle level management, and low level management. In an organization to function properly, efficiently, and effectively, there are various or many individuals in an organization. Means to run an organization is not a single or one person job. There are many individuals, many persons, those who are dependent on each other to fulfill the goals of the organization. So, an organization is divided into 3 groups: top level management, middle level management, and low level management. Top level is dependent on middle level is dependent on low level. These their functions are interlinked and they all are interdependent on each other for the performance of their activities. Top level is superior to middle level and middle level is subordinate to top level. Middle level is superior to low level and low level is subordinate of middle level. So they have a relationship of superior and subordinate relationship. All these levels of managers has some of their powers to fulfill their responsibilities. Top level has some of the powers to do their responsibilities and to guide the middle level management. Middle level management guides the supervisory level and the supervisory level then inform the middle management and top level management for the future correction of the policies. So here are some of the job positions in the top level management. In the top level management, here comes chairman of the company, CEO of the company, and chief operating officer of the company. Those work is especially to plan for the organization. Then second comes middle level management. In the middle level management, there are divisional heads, plant superintendent, and the operations manager. Means they monitor the work, monitor the departments, heads the department. Then comes the low level managers or the supervisory level managers, those who function with the employees. These are foremen and सुपरवाइजर्स जो कदम कदम पे एम्प्लॉयज़ को गाइड करते रहते हैं, उनकी हेल्प करते रहते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द फंक्शंस ऑफ दिस टाइप ऑफ मैनेजर्स. सो इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट वट मैनेजर्स डू, दे फ्रेम द पॉलिसीज़ फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन. पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे, प्लान्स बनाएंगे एंड प्लानिंग करेंगे. फॉर्मुलेट मीन्स बनाना. फॉर्मुलेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, पूरे ऑर्गेनाइजेशनल के लिए एक गोल सेट करेंगे, एक टारगेट सेट करेंगे और उन्हें कैसे अचीव करना है उसके लिए स्ट्रेटजी भी बताएंगे. स्ट्रेटजी मीन्स हाउ टू अचीव दीज गोल्स. थर्ड, देयर फंक्शन इज इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन. इंटीग्रेशन मीन्स दे विल ट्राई to unite all the persons and all the activities which are performed in the organization. वो एक मुट्ठी में सबको बांध के रखने की कोशिश करेंगे टॉप लेवल मैनेजर्स और कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे. कोऑर्डिनेशन मीन्स एक सिंगल गोल देना, टारगेट देना और यूनिटी रखना. Second is middle level management. So what the middle level managers do? Middle level managers interpret the policies. Interpret the policies means जो policies top level पे बनाई जाती हैं, middle level managers वो उन policies को समझाते हैं बाकी employees को. Availability of resources to implement the policies. और उन policies को कैसे implement करना है, कैसे उन्हें पूरा करना है, कैसे उन्हें कंपनी में लागू करना है, उसके लिए रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं. थर्ड इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी पर्सनल. नेसेसरी पर्सनल मीन्स उसके बाद एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाएगा वर्क परफॉर्म करने के लिए. देन
हायर करने के बाद एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, उनका काम समझाया जाएगा और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आपको ये वर्क को परफॉर्म करना है. सो दीज आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मिडल लेवल मैनेजर्स. Low level management. Now what the low level managers do, they actual implementation of policies as per the direction. Now here the work starts, actual implementation of plans as per the directions of the middle level and top level managers, because they are the subordinate of both. ये टॉप लेवल के नीचे भी है और मिडल लेवल के नीचे भी है. ब्रिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेज. अगर वर्कर्स के कुछ ग्रीवेंसेज हैं, ग्रीवेंसेज मीन्स वर्कर्स की अगर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन्हें कुछ कंप्लेंट्स हैं या काम करने में कोई दिक्कतें आ रही है, तो वो जो लो लेवल मैनेजर्स हैं, सपोज सुपरवाइज़र है या फोरमैन है, वो टॉप मैनेजमेंट के पास या मिडल मैनेजमेंट के पास ये सब बातें लेकर जाता है ताकि आगे जो काम है उसमें कोई रुकावट ना आ सके. ये ना हो कि फ्यूचर में एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक करके बैठे हैं या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं. एंड सो दे दिस वे दे मेंटेन द डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो हर बात को सुलझाने की कोशिश करते हैं टॉप लेवल या मिडल मैनेजमेंट के पास जाके. सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल, middle level and supervisory level management. They frame the policies for the whole organization. Middle management, they explains the policies and hire the employees, grants the duties. Low level managers actually see the workers how they are performing their duties and but of management. So there are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. नाउ व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस. एडवांस में ये डिसाइड करना कि व्हाट टू डू इन फ्यूचर, क्या हमें करना है, क्या हमारे गोल्स हैं, एंड हाउ टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट. सो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन, टू प्लान in advance what to do, how to do and when to do. Second is organizing. Organizing means to see now for doing these goals, for achieving these goals, how many persons we need, how many job positions we need. It's to assign the duties, grouping the task, establishing the authority and allocating the resources required to carry out a specific plans. Means first we will decide the job positions, then same task we will group them, then we will decide the authority, means who will be the superior and who will be the subordinate. We will create these relations between the levels of management or between the employees, and then resources provide करी जाएंगी ताकि जो हमारा प्लान है वो शुरू हो सके. थर्ड इज स्टाफिंग. स्टाफिंग मीन्स फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. जब हमने जॉब पोजीशंस क्रिएट कर ली है कि हमें इन जॉब्स की, इन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद हम एक्चुअली में लोगों को, एम्प्लॉयज़ को फाइंड करना शुरू करेंगे उन जॉब पोजीशंस के लिए. नाउ फोर्थ फंक्शन इज डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग मीन्स फिर हम उन्हीं एम्प्लॉयज़ को आगे लीड करेंगे, उन्हें इन्फ्लुएंस करेंगे, मोटिवेट करेंगे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए काम कर सके. वी विल लीड, इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम. सो यहाँ पे गोल्स पे एक्चुअली में काम किया जाएगा. फिफ्थ इज़ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग में हम उन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे कि अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए, तब हम उन गोल्स को कुछ मॉडिफाई कर सकें या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकें. अगर उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उन्हें ट्रेनिंग दे सकें. मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. And these all functions are necessary and they are simultaneously or continuously performed by all the managers at the same time and every time. Coordination is the force which synchronizes all the functions of the management and activities of different departments. एक ऑर्गेनाइजेशन में different डिपार्टमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स. सो इन सभी डिपार्टमेंट्स की भी जो एक्टिविटीज़ है, कोऑर्डिनेशन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जस्ट लाइक अ थ्रेड इन अ गारलैंड, उतना ही ज़रूरी कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए है. जैसे धागे की वजह से सारे मोती बंधे होते हैं, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शंस हैं, जो भी काम हो रहा है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब भी कोऑर्डिनेशन की वजह से एक यूनिटी में रहते हैं, बंधे रहते हैं. एम्प्लॉयज़
प्लस एक्टिविटीज, एक वो यूनिटी में बंधे रहते हैं, लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड। अगर ये थ्रेड नहीं होगी तो सारे मोती बिखर जाएंगे। वैसे ही बिना कोऑर्डिनेशन के ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ कंफ्यूजन ही रह जाएगा, कोई गोल्स अचीव नहीं वो हो पाएंगे, बिकॉज सब अपनी मर्जी से काम करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द coordination. So coordination is a continuous process because without coordination an organization can't exist. Is an all pervasive function. All pervasive function means it is required at every level of the management, at the top level management, at the middle level management, plus at the low level management also, and in every type of organization. Is a deliberate function. Deliberate means जो मैनेजर्स हैं ये डेलिबरेटली ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मीन्स जहाँ पे एम्प्लॉयज़ अगर एक दूसरे को कोऑपरेट कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी उस कोऑपरेशन के साथ भी हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन हमें एक ग्रुप गोल की तरफ लेकर जाता है। सो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बोथ आर रिक्वायर्ड, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। सो कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स वेदर दे आर ऑफ टॉप लेवल, मिडल लेवल और लो लेवल। एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। सो दिस एग्जाम्पल हैव गिवन लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड। तो वैसे ही कोऑर्डिनेशन भी सारे एम्प्लॉयज़ प्लस ऑल द एक्टिविटीज़ प्लस ऑल द डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन रखता है, यूनिटी रखता है। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। इंटीग्रेट मीन्स एक करना, टू यूनाइट करना। ग्रुप एफर्ट्स मीन्स सारे डिपार्टमेंट्स के जितने भी एफर्ट्स हैं, सारे एम्प्लॉयज़ जितने एफर्ट्स लगा रहे हैं उनका जो एफर्ट है वो एक डायरेक्शन में जाएगा, और वो कौन सी डायरेक्शन होगी? ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना, टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे, अगर कंपनी तरक्की करेगी, सक्सेस करेगी, तो एम्प्लॉयज़ की तरक्की अपने आप होगी। सो कोऑर्डिनेशन के बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन के क्या फीचर्स हैं, डिफाइन है। इनकरेजेस द टीम स्पिरिट, ये एम्प्लॉयज़ को टीम में रखता है। गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन की तरफ लेकर जाता है कि हमें यूनिटी में रहकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने हैं। इम्प्रूव्स गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इनकरेजेस द टीम स्पिरिट, एक टीम को, एम्प्लॉयज़ को एक टीम में बांध के रखता है, उन्हें एक टीम स्पिरिट देता है कि साथ में रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होगा और एम्प्लॉयज़ का भी फायदा होगा। सेकेंड, गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, इट गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन हाउ टू डू द वर्क टुवर्ड्स द अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। थर्ड, फैसिलिटेट्स मोटिवेशन, इट कीप्स द एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड। फोर्थ इज मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जब सारे डिपार्टमेंट्स इंटीग्रेट करके चल रहे हैं, एक साथ मिल के चल रहे हैं, तो जो रिसोर्सेज हैं वो अपने आप अच्छे से यूटिलाइज होगी, यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अगर ये अच्छे से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, कोऑपरेट करके चलते हैं। फॉर एग्जांपल सेल डिपार्टमेंट ने जितना इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए दिया है, अगर ये उतनी ही यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं और मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसी के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट करती है, तो कंपनी का बिल्कुल कोई भी नुकसान नहीं होगा, बिकॉज ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये एक दूसरे से इंफॉर्मेशन लेके कम्युनिकेशन करके सारा काम कर रहे हैं। सो इट मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जब डिपार्टमेंट साथ मिल के काम करते हैं तो रिसोर्सेज अपने आप अच्छे से यूज़ होती है। हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स क्विकली, अब जब एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड है, एक टीम स्पिरिट है, प्रॉपर उनके पास डायरेक्शन है, मोटिवेटेड है, रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत ईजिली और क्विकली अचीव हो जाते हैं। इम्प्रूव्स रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशंस भी इम्प्रूव होते हैं बिकॉज कम्युनिकेशन अच्छे से हो रहा है, कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर रहे हैं एम्प्लॉयज़। लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी अपने आप बढ़ेगी, एंड इन सब की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल तो बढ़नी है ही। इन सब की वजह से एम्प्लॉयज़ सक्सेस करेगा, एम्प्लॉयज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गुडविल जो है वो बढ़ जाएगी। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन, कि यूनिटी में, टीम में काम करने में, एक मुट्ठी में बंधे रहने में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स भी अच्छे से अचीव होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज नहीं होगा और गुडविल भी अपने आप बढ़ेगी। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड।